हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। टुडे विल डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आज की क्लास में इसको अपन कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। और ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है फॉर नीट, जेई एंड 11th क्लास। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर होते क्या है। क्वांटम नंबर आर दोज नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये अपन बोल सकते हैं ये वो नंबर होते हैं जो अपन को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो अपन इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ नंबर्स विच represents position of electron in an atom। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं एटम में। जैसे लेट सपोज ये आप हो, ठीक है। अब मुझे इस आपकी लोकेशन बतानी है कहाँ है। तो अगर कोई इंसान जानता नहीं होगा तो मैं उसे सबसे पहले तो क्या बताऊंगा, आप कौन सी कंट्री में रहते हो। ठीक है, कंट्री। कंट्री के बाद में मुझे क्या पता होना चाहिए, कौन से स्टेट में रहते हो। स्टेट के बारे में मुझे पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। एंड उसके बाद में आपकी लोकेलिटी, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके अंदर कहाँ रहते हो, मतलब कौन सी तहसील में रहते हो, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है। ठीक है, अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, एड्रेस की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वैसे ही ये कंट्री एक एटम मान लिया और ये आप हो इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वो होते क्या क्या है। लेकिन उससे पहले अपन एक बार फिर से समझ लेते हैं, पैरेलल में समझ लेते हैं। ये अपने पास कोई भी एक एटम है, ठीक है। ये एटम की न्यूक्लियस है। एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। अब मेरे को इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, ये कहाँ पे है। अपन पैरेलल में इसको समझने के लिए यहाँ पे, ये सिर्फ समझने के लिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बस ये एक ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कोई अपने पास स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल की बिल्डिंग है तो इसमें मान लो कुछ फ्लोर्स है। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। कितने भी फ्लोर हो सकते हैं, ये स्कूल ले लिए अपन ने। ये अपने पास था एटम। क्वांटम नंबर क्या होते थे, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते थे, पोजीशन के बारे में अपन को आइडिया देते थे, उन्हीं को अपन क्वांटम नंबर्स बोलते थे। और वो कैसे फाइंड करते हैं अपन पोजीशन, उसके लिए अपन इधर भी पैरेलल में समझते जाएंगे। ये अपन खुद एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। ये अपने पास है एक स्कूल, ठीक है। मैंने एटम को स्कूल मान लिया और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये कोई एक लड़की है, ठीक है। ये एक लड़की है। अब मेरे को इस लड़की को ढूंढना है कि ये लड़की स्कूल में कहाँ पे है। तो ऐसा तो है नहीं, मैं डायरेक्ट इतना ही बोल सकता हूँ कि एटम के अंदर है। हाँ, ये भी सही है, स्कूल के अंदर है लड़की, एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन। लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वैसे स्कूल के अंदर लड़की कहाँ पे है वो बतानी है। तो स्कूल के अंदर सबसे पहले मैं जाऊंगा, तो लड़की को ढूंढने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, उस फ्लोर पता होना चाहिए। अगर वो कोई क्लास में बैठी है तो वो कौन, ये स्कूल में तो 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर में से वो कौन से फ्लोर में है, मेरे को सबसे पहले फ्लोर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से फ्लोर पे है। तो वहीं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए उसकी शेल के बारे में। शेल, और शेल को अपन डिनोट करते हैं एन से। और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब ये कोई भी एटम था, इसमें ये सेल्स हो गए। मान लो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इससे। अब इसको क्या बोलते हैं अपन,
के, एल, एम, एन, ये छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे अपन को ध्यान क्या रखना है, एटम के अंदर क्या होती है, शेल्स होती है, जिनको अपन एन से डिनोट करते हैं, और उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 से स्टार्टिंग होगी और कितनी भी हो सकती है जनरली। ठीक है, अब मेरे को फ्लोर का पता चल गया। अब ये तो है नहीं कि पूरे फ्लोर पे वो, अब ये मेरे पास मान लो ये थर्ड फ्लोर पे थी वो, तो मैंने इस थर्ड फ्लोर को जूम करके देखा, मतलब मैं सिर्फ थर्ड फ्लोर ले रहा हूँ। अब ये थर्ड फ्लोर है मेरे पास, थर्ड फ्लोर। ठीक है, इस थर्ड फ्लोर में अलग अलग क्लासरूम होंगे। ठीक है, अब मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्लास में बैठी होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या पता होना चाहिए, उसका क्लासरूम, उस लड़की का पता करने के लिए। तो वैसे ही एटम के अंदर अपन को क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए सबसे पहले शेल, शेल के बाद में उस एटम की सब शेल के बारे में अपन को नॉलेज होनी चाहिए, सब शेल। ठीक है, और सब शेल मतलब इसको अपन डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। सब शेल मतलब जी, जैसे ये एक फर्स्ट शेल है। ठीक है, तो जैसे ये थर्ड शेल मान लेते हैं अपन, ये थर्ड शेल है। ठीक है, तो ये थर्ड शेल है, थर्ड। तो इसके अंदर सब शेल का पता करना है अपन को, नंबर ऑफ एल्स। ठीक है, ये एक बार के लिए बाद में देखेंगे अपन, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी अपन को इतना ही समझना है, एटम, एटम के अंदर शेल्स होती है, शेल्स के अंदर सब शेल्स होती है, और उन सब सेल को अपन क्या नाम देते हैं, एस, पी, डी, एफ। जैसे ये यहाँ पे क्लासरूम में इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रखा हो कि वो कौन सी क्लास में बैठी हो, वैसे ही यहाँ पे होते हैं एस, पी, डी, एफ। और इन सब के लिए एल की वैल्यू होती है, वो होती है 0, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, और एफ के आगे भी अगर हो तो एफ के आगे अपनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता रहता है, जी, एच, आई एंड सो ऑन, यहाँ पे भी आगे 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। तो अब तक अपन ने जो भी समझा, कोई ज्यादा ऐसे बड़ी बात नहीं थी। एटम होता है, एटम के अंदर शेल्स होती है, शेल्स के अंदर सब शेल होती है। जैसे ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल के अंदर सब शेल्स होंगी। ठीक है, इतनी बात अपन को पता होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं क्लासरूम। अब मैं मान लो इस क्लासरूम में घुस गया, ठीक है, तो मैंने इसको जूम करके देखा, इसको बड़ा बना लेते हैं अपन, ये क्लासरूम है। अब क्लास में क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट रोज, ये बेंचेस। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए कि वो लड़की, अगर उस लड़की तक मेरे को पहुंचना होगा तो उसकी बेंच के बारे में भी पता होना चाहिए, वो कौन सी बेंच पे बैठी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लासरूम में जाने के बाद में मेरे को बेंच के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन सी रो में बैठी है। तो यहाँ पे सब शेल, किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए अपन को उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का पता होना चाहिए, ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं एम से। क्लियर, इतनी सी बात। अब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एक ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये बेंच है, इस बेंच की कैपेसिटी मान लेते हैं अपन, इस पे 2 लड़कियां बैठ सकती है एक साथ। ठीक है, ये एक बेंच है, इस पे ये 2 लड़कियां बैठ सकती है, ये 2 लड़कियां। ठीक है, अब मैंने एक ऑर्बिटल बना लिया, ये एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल के अंदर मेरे को इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए उस एक लास्ट मेरे को पता होना चाहिए स्पिन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में मेरे को स्पिन भी पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नंबर फिक्स होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, ये जो स्पिन होती है वो क्या बोलता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। तो ये दोनों कभी भी एक बेंच पे, सॉरी, एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं। मतलब इधर अपन पैरेलल में समझे तो ये एक बेंच थी,
इस बेंच पे दो लड़कियां बैठी है, ठीक है, और दोनों का मुंह एक साइड है। अब दोनों लड़कियों का मुंह सेम साइड है, तो ये क्या करेंगी? बातें ही करेंगी। तो ये पढ़ाई तो करेंगी नहीं, तो इनको कोई मतलब नहीं है एक साइड मुंह करके बिठाने का। लेकिन वहीं एक का मुंह इस साइड कर दिया और एक का इस साइड कर दिया, तो ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी एक दूसरे से, बातें नहीं होगी, तो क्या होगी? फिर तो पढ़ाई होगी। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कभी भी सेम स्पिन में नहीं रह सकते हैं, बट जब अपन इनकी स्पिन चेंज कर देते हैं तब ये दोनों एक ऑर्बिटल के अंदर रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले, मैंने अभी तक क्या समझा, कोई भी एक एटम होता है, एटम के अंदर शेल्स होती है जिनको अपन बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। किसी भी शेल के अंदर उसकी सब शेल्स होती है जिनको अपन डिनोट करते हैं सब शेल को एल से। एल की वैल्यू और सब शेल्स के नाम दे दिए, S P D F G H I J K एंड सो ऑन, चलता रहता है फिर ये। और इनके लिए एल की वैल्यू होती है, अगर 0 एल की वैल्यू दे रखी हो तो सब सेल कौन सी होगी? एस। वहीं अगर एल की वैल्यू 1 गिवन हो तो सब सेल कौन सी होगी? पी। अगर 2 हो तो डी, 3 हो तो एफ। मतलब एक कम करते हुए चलना है अपन को, 0 से स्टार्टिंग करनी है। और किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं एम से। अब एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डिस्कशन अभी अपन आगे करेंगे, लेकिन अभी अपन को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो दोनों किस स्पिन में होंगे? अपोजिट स्पिन में, क्योंकि सेम स्पिन में वो दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे। तो इतनी बात पता होनी चाहिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटम नंबर। सबसे पहले बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। दीज नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, जिनमें अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड अपन बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और फोर्थ अपन बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब, सॉरी, एक सेकेंड, ये अभी अपन ने यहाँ देखा। एन मतलब शेल, एल मतलब सब शेल, एम किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर अपन को, और ये जो स्पिन होता है ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन। ठीक है, तो फिर से अपन चलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एन से, जो अपन को बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, आइडिया देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एल से। एल का अपन ने देखा था किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इसको अपन डिनोट करते हैं एम से, और ये अपन को किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन के बारे में अपन को पता है कि स्पिन दोनों अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। इन चारों के बारे में अपन को वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। उस और उसको स्टार्ट करने से पहले अपन को एक चीज पता होनी चाहिए, और वो है ये, यहाँ पे अगर मेरे को एन की वैल्यू, एन पता हो कि एन की वैल्यू क्या है, मतलब मेरे को शेल नंबर पता हो, ठीक है, तो मैं क्या बता सकता हूँ? अगर मेरे को शेल नंबर पता है तो मैं सब शेल के बारे में बता सकता हूँ, और ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो भी बता सकता हूँ, और उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी बता सकता हूँ। कैसे? जैसे ये स्कूल थी, स्कूल के अंदर मेरे को अगर फ्लोर पता है कि कौन सा फ्लोर है, जैसे फोर्थ फ्लोर है, तो फोर्थ फ्लोर के अंदर मैं बता सकता हूँ कितने क्लासरूम है, उनके बारे में बता सकता हूँ कि इतने क्लासरूम है, और उन क्लासरूम में कितनी बेंचेस है, और उन पे कितने लड़के लड़कियां बैठे होंगे, कि एक बेंच पे दो आते हैं, तो अगर मेरे पास अगर टेन टेन बेंचेस आती है टोटल, तो उसमें कितने लड़के लड़कियां होंगे? 20। मैं बोल सकता हूँ इन सब के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है अपन को? इसको अपन डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। ये अपन को शेल नंबर के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ,
ये एक मेरा एटम है, ये इसकी फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड, फोर्थ, ये कोई एटम है, उसके अंदर ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और मैंने क्या बोला था कि मेरे को अगर एन की वैल्यू पता हो तो मैं एन से क्या क्या बता सकता हूँ। एक तो मैं बता सकता हूँ उसकी सबसे, उसके पास कितनी सब शेल होंगी, यहाँ पे मैं लिख दूं हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मैनी, कितनी सब शेल्स होंगी वो भी बता सकता हूँ। सब शेल, कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो भी बता सकता हूँ। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बारे में भी बता सकता हूँ टोटल। और अपन को पता है फर्स्ट शेल को अपन बोलते हैं के शेल, ये अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे। इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, एन। ठीक है, आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता रहता है। तो इसके अंदर अगर सबसे पहले मेरे को, मैं यहाँ पे सब शेल के बारे में बात करता हूँ, सब शेल पता होनी चाहिए। तो सब शेल के अंदर यहाँ पे ले लिया मैंने सब शेल, सब शेल। ठीक है, तो जो शेल नंबर होगा, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट शेल नंबर है तो इसमें कितनी सब शेल्स होंगी, इसमें एक ही सब शेल होगी। ये टू है तो इसमें कितनी होगी, टू सब शेल, इसमें थ्री, इसमें फोर, तो मतलब इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री, इसमें फोर। जितने, जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतनी ही उसमें सब सेल्स होंगे। फर्स्ट सेल मतलब एक सब सेल होगी, सेकंड सेल गिवन है उसका मतलब उसमें दो सब सेल होगी, थर्ड सेल गिवन है इसका मतलब उसमें तीन सब सेल होगी, एंड फोर्थ सेल गिवन है इसका मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स कितनी होगी, फोर। ठीक है, एन की वैल्यू के इक्वली नंबर ऑफ सब सेल्स होती है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। अब इसके अंदर मैंने सब शेल्स बता दी कि जैसे मेरे को फोर्थ, ये फोर दे रखा हो, एन की वैल्यू फोर दे रखी हो या थ्री दे रखी हो, एन की वैल्यू थ्री गिवन है मेरे को कि थर्ड शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, तो मैं क्या बोल दूंगा, थ्री सब शेल्स होंगी। वहीं पे अब मेरे को बताना ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और ऑर्बिटल्स, और किसी भी शेल के अंदर, गिवन सेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ये अपन को अभी के लिए याद रखना है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। आगे मैं इसको भी बता दूंगा कि एन स्क्वायर ही कैसे हुआ, लेकिन अभी अपन को पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए अपन एन स्क्वायर करते हैं। जैसे मेरे को पूछ ले कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। यहाँ पे मेरे को पूछ ले सेकंड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू टू गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑर्बिटल, टू का स्क्वायर फोर। नंबर ऑफ शेल्स, मतलब सॉरी शेल नंबर की वैल्यू मेरे को गिवन है, एन की वैल्यू थ्री है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ ले मेरे को कितने होंगे, कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। एंड अगर फोर गिवन हो तो फोर का स्क्वायर 16। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को अगर एन की वैल्यू गिवन है, मतलब मेरे को अगर शेल नंबर पता है, तो मैं उसके अंदर क्या क्या निकाल सकता हूँ, एक तो मैं बता सकता हूँ उसमें कितनी सब शेल्स होंगी, दूसरा मैं बता सकता हूँ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तीसरा मैंने क्या बोला था, अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आइडिया दे सकते हैं। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बता सकता हूँ मैं। अभी मैंने क्या बात की थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों किस में होते हैं, अपोजिट स्पिन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये एक है तो इसमें कितने, ऑर्बिटल एक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो। ये चार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आठ। ये नाइन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नाइन टू जा 18। ये मेरे को 16 गिवन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर दो होते हैं तो मैं यहाँ पे 16 इंटू टू कर दूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर
मेरे को ऑर्बिटल्स पता हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे अपन। वहीं अगर मेरे को नंबर ऑफ ये शेल नंबर गिवन हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शेल नंबर गिवन हो तो शेल नंबर से ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो यहाँ पे 2n² फॉर्मूला आ गया। अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मेरे को बोल दिया कि शेल नंबर की एन की वैल्यू मेरे को गिवन है 4, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, तो मैं क्या करूंगा, 2n², 2n की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया ये 32। और अभी यहाँ पे भी अपन ने देखा था 32 है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, एन स्क्वायर इंटू 2, मतलब 2n², ये फॉर्मूला। मतलब अब यहाँ से अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर अपन को एन की वैल्यू पता हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, सब शेल के बारे में बता सकते हैं कितनी सब शेल्स होंगी, ऑर्बिटल्स के बारे में भी बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अपन ने यहाँ पे बात की थी कि अगर अपन को शेल नंबर पता हो तो अपन ये बता सकते हैं सब, और अपन ने अभी प्रूफ भी किया था, देखा भी था। और वहीं अगर मेरे को सब शेल गिवन हो तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ, एक तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे सब शेल में, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस ऑर्बिटल्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकता हूँ। और अगर मेरे को सिर्फ ऑर्बिटल पता हो, तो उसके अंदर सिर्फ ऑर्बिटल पता हो तो मेरे को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। अपन आगे इन चीजों को वापस समझ भी लेंगे, रिकॉल भी कर लेंगे। तो यहाँ से अपन ने इन सब के बारे में देख लिया। अब मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, पहले इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले, ये मेरे पास एक एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू से मैं क्या क्या बता सकता था, एक मैं बता सकता था नंबर ऑफ सब शेल, एक मैं बता सकता था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और मैं क्या बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अपन क्या बता सकते हैं, अपन इससे बता सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये भी बता सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा इसको भी अपन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस थी, अब इसकी मेरे को डिस्टेंस बतानी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर अपन को याद हो, अपन ने पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो उसके अंदर अपन इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को आर, रेडियस। और रेडियस को फाइंड करने के लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसकी अपन ने डेरिवेशन कंप्लीट वीडियोस के अंदर डिटेल में देखी थी। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता, किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर बोर के अकॉर्डिंग फाइंड करने का, वो अपने पास होता था, अपन ने डिराइव किया था n² अपॉन 4 π² m k z e²। और इन सब की ये सब, इसमें h कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपन को पता है 6 × 6, 6.6 × 10⁻34। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और e भी कांस्टेंट है। जब अपन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते थे तो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या बनता था, 0.529 इंटू n² अपॉन z। अब मेरे को बोल दे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर, सॉरी कोई भी एटम दे दिया, तो उस एटम का मेरे को एटॉमिक नंबर पता होगा, पहले ही दे रखा होगा कि इस एटम के अंदर इस शेल की रेडियस बताओ। तो मैं यहाँ से n की वैल्यू मेरे को गिवन हो तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रेडियस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल इजीली निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं इसकी डिस्टेंस भी बता सकता हूँ, और मैं n की वैल्यू से क्या बता सकता हूँ, मैं वेलोसिटी भी बता सकता हूँ, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की। कैसे, वेलोसिटी का भी बोर ने फॉर्मूला दिया था, और अपन ने डेरिवेशन देखी थी उसकी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 π k z e² अपॉन NH, ठीक है। इसमें ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट,
और जब सारे कांस्टेंट की अपन वैल्यू पुट करते थे तो अपने पास क्या फॉर्मूला निकल के आता था वेलोसिटी का? 2.1 ये एंगस्ट्रॉम में था, ठीक है, रेडियस। और वेलोसिटी किस में आएगी? 2.188 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई z अपॉन n। और ये वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास यूनिट है। मैं क्या इस यूनिट से ये बोल सकता हूँ कि मेरे को नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी शेल नंबर गिवन हो मेरे को कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये मेरे को गिवन होगा, तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू बता सकता हूँ। तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एन से क्या क्या बता सकता हूँ? एक तो नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में बता सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकता हूँ, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता हूँ न्यूक्लियस से, जिसको अपन बोलते हैं रेडियस। मैं वेलोसिटी भी बता सकता हूँ उस इलेक्ट्रॉन की। एंड लास्ट पॉइंट, मैं और क्या बता सकता हूँ? मैं एनर्जी के बारे में भी आइडिया दे सकता हूँ। कैसे? एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी का -13.6 मल्टीप्लाई z² अपॉन n²। अब कोई एक एटम है तो मेरे को उसका एटॉमिक नंबर पता है, और उसके बाद मेरे को अगर उसकी नंबर ऑफ शेल्स बता दें, ठीक है, ये शेल नंबर बता दे, शेल नंबर मेरे को बता दे कि इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी बताओ, तो मैं इजीली यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूंगा, और इस फॉर्मूले से उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि ये एनर्जी होगी उस शेल के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? एनर्जी टर्म भी ऐड कर सकता हूँ कि मैं एनर्जी भी बता सकता हूँ उस इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स है वो ये पहला पॉइंट है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ एन, ये यहाँ पे शेल, ये एन की वैल्यू होती थी शेल नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड जीरो तो नहीं होती थी, वन ही होती थी, वन से स्टार्ट होते थे। तो यहाँ पे परमिसिबल वैल्यू ऑफ एन क्या क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 1 हो सकती है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। ये अपन ने पीछे बात की थी। और वन को क्या बोलते थे अपन? के शेल। सेकंड शेल को क्या नाम देते हैं? एम शेल। थर्ड शेल को, सॉरी यहाँ पे के, एल, एम, और फोर्थ शेल को एन। और वन ये यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता रहता है। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बताता है, जिसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस देखा था अपन ने। इट गिव्स आइडिया अबाउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, ये भी बताता है। एंड अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, यहाँ पे शेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? n²। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या होता था? 2n²। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मैं ई पॉइंट, सॉरी ई पॉइंट क्या लिख सकता हूँ? इट गिव्स आइडिया अबाउट वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑल्सो। बात की थी अपन ने आगे, एनर्जी और वेलोसिटी भी अपन इससे बता सकते हैं। तो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है, और अगले क्वांटम नंबर पे चलने से पहले अपन एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। लेट सपोज मेरे को n की वैल्यू गिवन है 5, ठीक है, n की वैल्यू गिवन है 5, मतलब मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है, शेल नंबर गिवन है कि फिफ्थ शेल है। फिफ्थ शेल के अंदर मेरे को क्या बताना है? नंबर ऑफ सब शेल्स बतानी है कितनी होंगी, और मेरे को बताना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और मेरे को बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये बताना है। और अपन ने बात की थी ये अपन फाइंड कर सकते हैं, तो करते हैं फिर। सब शेल्स कितनी होती है? सब शेल की वैल्यू होती है वो एन की वैल्यू की बराबर होती है, मतलब कि अगर एन की वैल्यू 5 है तो सब शेल कितनी होगी? 5 ही सब शेल्स होंगी, ठीक है। और ऑर्बिटल्स n² से पता करते थे, कैसे? जितने
नंबर ऑफ शेल नंबर गिवन उसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 टोटल। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। वो कैसे बताते थे? 2n² से 2 × n² 25, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, एंड 25 इंटू 2 दैट इज 50, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। ये अपन सब कैलकुलेट कर सकते थे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की, एंड विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये क्वांटम नंबर होता है, इसको अपन एल से डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड अपन को पता होनी चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, ये एक तो डिपेंड करेगी एन पे, डिपेंड्स ऑन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर पे डिपेंड करेगी। दूसरी, अपन को एल की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एल की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, वो क्या होती है? वो जीरो से होती है, 0 to n−1। मतलब अगर मेरे को एल की क्या क्या वैल्यूज होंगी वो बतानी है, तो उसके लिए वो एक तो एन पे डिपेंड करती है। एन पे डिपेंड करती है, जैसे मेरे पास 3 दे रखी है, तो एल की वैल्यू भी कितनी, अगर मेरे को नंबर ऑफ शेल नंबर गिवन है कि थर्ड, तो मैं क्या बोल, मैंने अभी पहले क्या पता किया था, उसमें सब शेल्स कितनी होंगी? 3 ही सब शेल्स होंगी, और वो 3 सब शेल कौन कौन सी होगी? 0 to n−1, तो n−1 मतलब n कितना? 3, तो 3 - 1 दैट इज 2। तो क्या क्या बोल सकता हूँ, वो 3 वैल्यू क्या क्या होगी एल की? एक तो 0 होगी, एक 1 होगी, और एक 2 होगी। ठीक है, ये समझ में नहीं आया? एक बार अपन और देखते हैं। मेरे को n की वैल्यू गिवन है 4, मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, मेरे को शेल नंबर दिया हुआ है कि 4 है। अब मेरे को इसके अंदर बताना है एल की पॉसिबल वैल्यूज। तो एल की कितनी वैल्यूज होगी? पहले तो जितना एन की वैल्यू होती है उतनी एल की वैल्यू होती है, तो 4 वैल्यू होंगी, और वो 4 वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज एल की क्या क्या होगी? 0 to n−1, एन की वैल्यू 4, n−1 3, तो 0 to 3, 0 1 2 3। ठीक है, ये कितनी हुई? 1 2 3 4, 4 सब सेल्स हुई ना, और ये 4 ही होती थी। ठीक है, ये भी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बात करूंगा। अपन को गिवन है, यहाँ पे ले लेता हूँ, एन की वैल्यू मेरे को 2 है, तो मेरे को एल की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यूज भी दो, दो वैल्यू आएगी एल की, और वो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होगी? 0 to n−1, और n−1 2 - 1 दैट इज 1, तो 0 और 1 ये दो सब सेल्स होंगी। और यहाँ पे अगर फोर्थ शेल है तो 4 सब सेल होंगी, अगर थर्ड सब शेल, सॉरी थर्ड शेल है, तो 3 सब शेल होंगी उसमें, और उनकी वैल्यू क्या होगी? 0 to n−1। ये अपन को बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर इनके बारे में। अब अपन आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अपन को एक चीज पता होनी चाहिए, ये अपन को शेप ऑफ सब सेल के बारे में भी आइडिया देता है, और वो क्या होता है वो अपन आगे देख लेंगे, अभी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी तक अपन ने देखा, उससे अपन ने क्या सीखा, अपन यहाँ पे कंपैरिजन में देखेंगे वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ पे मेरे को बताना है वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, मेरे को गिवन है यहाँ पे एन की वैल्यू 1, तो एल की कितनी वैल्यूज होंगी? एक वैल्यू होगी एन एल की भी, और वो पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? 0 to n−1, तो एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 0। यहाँ पे अगर एन की वैल्यू मेरे को गिवन है 2, तो यहाँ पे क्या होगी? एक तो होगी 0, एल की वैल्यू 0, एक एल की वैल्यू क्या होगी?
1 n-1 2 - 1 1। अगर मेरे को गिवन हो n की वैल्यू 3, तो l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? एक तो 0 हो सकती है, एक l की वैल्यू 1 हो सकती है, एक l की वैल्यू 2 हो सकती है, और 3 नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि n-1 होता है ना। तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2। अगर मेरे को n की वैल्यू 4 गिवन है, तो यहाँ पे l की वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 1 2 एंड 3। 4 नहीं हो सकती क्योंकि n-1। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात की थी, एक बार अपन पीछे चलते हैं। पीछे चलेंगे तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो सब सेल्स होती है वो S को बोलते हैं अपन 0, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो यहाँ से अपन कहाँ थे? यहाँ यहाँ अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अगर L की वैल्यू 0 है तो ये कौन सी सबसेल होगी? ये S सबसेल होगी, S सबसेल। ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सी सबसेल होगी? P सबसेल। यहाँ पे सिर्फ एक थी 0, तो 0 कौन सी होती है? S सबसेल। यहाँ पे L की वैल्यू 0 मतलब S, L की वैल्यू 1 मतलब P, L की वैल्यू 2 मतलब D सबसेल। अगेन S, P, D और L की वैल्यू 3 हो तो F। और यहाँ पे एल की वैल्यू अगर 4 हो जाए, आगे चलता रहे, तब यहाँ पे जी आ जाता है, और फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता रहता है। तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ? मैंने क्या सीखा? एक तो एन की वैल्यू 1 है तो एल की कितनी वैल्यूज होती है? एल की वैल्यू भी 1 ही आएगी। 1 आई मतलब एक वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू कौन सी हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू 0 to n - 1। मतलब एन की वैल्यू 1 है तो उसकी एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी एल की? एल इज इक्वल्स टू 0, 0। ठीक है। और n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा? 0 और 1। ठीक है, मैं ये सब सेल्स बता सकता हूँ। इनके बाद में मैं क्या बता सकता हूँ? ये थर्ड सेल गिवन है, तो थर्ड सेल में कौन कौन सी सब सेल्स आएगी? एस पी डी, ये तीनों आएगी। फोर्थ सेल है तो उसमें ये चारों आएंगी, एस पी डी एफ। ठीक है। अब मैंने पीछे बात की थी, एक सेकंड देना, यहाँ पे है कि मैं बता सकता हूँ, एक सेकंड, ये रहा। यहाँ पे कि अगर मेरे को n की वैल्यू गिवन, अब यहाँ पे तो l की वैल्यू भी पता हो गई ना अपन को, फिर भी अपन बात करते हैं। एक अपन ने देखा था सबसेल, सबसेल का अपन ने देख लिया था एक, ये दो है, तो इसमें दो कौन कौन सी होगी? इसमें l की वैल्यू क्या होगी? एक तो ये फर्स्ट के लिए 0, इसके लिए 1 और 0 और 1 n-1। यहाँ पे थर्ड सेल के अंदर कितनी सब सेल्स होंगी? 3। और वो कौन कौन सी होगी? 0 1 2। और ये कौन सी होगी? एस, ये एस पी, ये एस पी डी, और यहाँ पे 4 होंगी। तो वो 4 कौन कौन सी हो जाएगी? 0 1 2 3 n-1। इसको नाम क्या देते थे? एस पी डी एफ। एक चीज ये प्रूफ हो गई थी। उसके बाद में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो एन स्क्वायर होते हैं। एन स्क्वायर कैसे आया, ये अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखना, अगर मेरे को थर्ड शेल गिवन है, ठीक है, अब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? कितने होंगे? एन स्क्वायर से 9। और वो 9 कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। वो जानने से पहले अपन को इनकी शेप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शेप। एस, एस की शेप होती है स्फीयरिकल, कुछ इस तरह। पी की शेल होती है डम्बल, कुछ इस तरह, डम्बल की तरह।
डी की होती है डबल डम्बल्ड, मतलब ये दो डंबल बने हुए ऐसे कुछ इस तरह। ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया था कि एक बार पीछे चलता है, ये है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये चार होंगे, ये तीन, ये दो, ये एक। ठीक है। ये तो हो गई सब शेल्स। अब सब शेल के बारे में अपन वो ऑर्बिटल वाला नेक्स्ट देखेंगे अपन आगे। बट उससे पहले अपन एक यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर अपन क्या देखेंगे, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल्स, एल की वैल्यू अगर गिवन है अपन को, एल की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है। मतलब ये एस सब शेल में होगा। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक। और जो ये एल की वैल्यू वन होती है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ये पी सब शेल के अंदर होगा और इसके अंदर ऑर्बिटल होंगे, वो कितने होंगे, थ्री। अगर एल की वैल्यू टू है, मतलब डी सब शेल, और डी सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं फाइव। एल सब शेल, एल सॉरी एल की वैल्यू अगर अपन को थ्री गिवन, मतलब एफ सब शेल, एफ सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं। और इनको फाइंड करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है टू एल प्लस वन। ठीक है। इस फॉर्मूले से अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो है, तो जीरो को इस फॉर्मूले में लिखेंगे टू एल, एल की वैल्यू क्या है, जीरो प्लस वन, टू एल प्लस वन, जीरो हो जाएगा, ये टू इंटू जीरो जीरो, वन, वन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वन, वन है। तो टू एल की वैल्यू वन, एल प्लस वन मतलब टू प्लस वन दैट इज थ्री। यहाँ पे थ्री, एल की वैल्यू अगर टू है तो वापस फॉर्मूले में लिखेंगे टू एल, एल की वैल्यू टू प्लस वन, टू इंटू टू फोर प्लस वन दैट इज फाइव। यहाँ पे क्या है, फाइव नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता कर सकते हैं। एल की वैल्यू अगर थ्री है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टू एल, एल की वैल्यू थ्री प्लस वन, टू इंटू सॉरी टू इंटू थ्री सिक्स प्लस वन दैट इज सेवन। तो अपन यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, टू एल प्लस वन। इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन क्या करेंगे, वही जितने नंबर ऑफ ये एन, एक तो अपन बताते थे अगर एन की वैल्यू गिवन होता तो एन स्क्वायर बाई टू, मतलब ऑर्बिटल्स को अपन टू से मल्टीप्लाई कर देते थे तो इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के अंदर। तो यहाँ पे अगर अपन को एल की वैल्यू गिवन हो, तो एल की वैल्यू गिवन हो तो अपन उससे क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। कैसे, एल की वैल्यू से ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। ये वन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वन है, मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टू। थ्री है तो मैं थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिक्स। फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टेन। सेवन को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्टीन। ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को अगर कहीं पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दे रखे हो, कि ऑर्बिटल्स तो है वन, सॉरी टेन ऑर्बिटल्स दे रखे हैं मेरे को, कि टोटल टेन ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होगी, ट्वेंटी। और या फिर मेरे को एल की वैल्यू मान लो दे दे फाइव, एल की वैल्यू फाइव है, और पूछ ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एल की वैल्यू गिवन हो तो टू एल प्लस वन, तो यहाँ से टू मल्टीप्लाई फाइव प्लस वन, टेन, इलेवन। तो यहाँ पे इलेवन ऑर्बिटल्स होंगे, इलेवन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई टू। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स टोटल। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का अपने पास फॉर्मूला होता है, वो होता है टू एल प्लस वन, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और फिर इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब
इसको अपन डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब 4l+2। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपने 22 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं अपन। 4 इंटू एल की वैल्यू कितनी थी, 5+2, तो यहाँ पे 20+2 दैट इज 22। सेम आया। अभी अपन ने जो भी पढ़ा उसमें अपन को सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि पहली चीज क्या थी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इफ एल गिवन। तो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। इससे अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एल गिवन, तो क्या होता था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2l+1, और इसको अपन 4l+2 भी बोल सकते हैं। और क्लियर, ये दो चीजें ध्यान रखनी थी। यहाँ से अपन ने ये जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, इसके बारे में अपन ने कुछ लैंग्वेज में लिख लेते हैं। और लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, दी वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ, किस पे डिपेंड करती थी, एन की वैल्यू पे डिपेंड करती थी। एंड, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती थी, पॉसिबल वैल्यूज आर 0 to n-1। क्लियर। और ये अपन को सब शेल के बारे में आइडिया देता था। जैसे एल की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 ये हो, तो ये अपन को सब शेल के बारे में आइडिया देता था। सब शेल क्या, 0 वैल्यू होगी तो कौन सी सब सेल होगी, एस सब सेल। अगर वैल्यू एल की वैल्यू 1 है तो कौन सी होगी, पी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कौन सी होगी, डी। अगर एल की वैल्यू 3 है तो कौन सी होगी, एफ। क्लियर। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ सबशेल। इसने मेरे को सबशेल की शेप के बारे में भी बताया था। क्या, एस की होती थी स्फीयरिकल, ये पी की होती थी डम्बल, कुछ इस तरह, डी की होती थी डबल डम्बल, वो होती थी इस तरह, और एफ की अनडिफाइंड होती है, वो कुछ भी हो सकती है, ऐसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते उसको, स्केटर टाइप में होती है। ठीक है। ये इतनी बातें अपन को पता हुई एजीमुथल क्वांटम नंबर से। वहीं मैं एक चीज और बोलूंगा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको अपन एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे अपन किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी अपन बात करेंगे। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, ये एजीमुथल का ही पार्ट है। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये निकालने का अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, h/2π√L+1 × L। या फिर इसको ऐसे याद रहे, ऐसे भी लिख सकते हैं, √L+L+1 h/2π। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये अपन को याद रखना है। इससे अपन किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर अपन को एल की वैल्यू गिवन हो और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ ले, वो अपन फाइंड कर सकते हैं। बात करेंगे किसी क्वेश्चन से। और क्वेश्चन से पहले ये ध्यान रखना कि एक अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि एच बार को अपन बोल सकते हैं h/2π। तो यहाँ पे h/2π को अगर कहीं पे एच बार लिखा हुआ हो, जैसे ये मेरे को दिया हुआ
एल एल प्लस वन एच बार। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है क्योंकि एच बार का मतलब होता है एच अपॉन टू पाई। अगर मेरे को एस सब सेल गिवन हो, एस सब सेल, उसके लिए मेरे को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ ले, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, रूट एल मल्टीप्लाई एल प्लस वन प्लस एच अपॉन टू पाई, सॉरी मल्टीप्लाई एच अपॉन टू पाई। एल की वैल्यू एस सब सेल के लिए क्या होती थी, जीरो, तो यहाँ पे जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे सब जीरो ही होती है, तो ओवरऑल जीरो। यहाँ पे अगर पी सब सेल हो, पी के लिए एल की वैल्यू वन, तो इस फॉर्मूले में अपन एल की वैल्यू क्या लिख देंगे, वन। और अपन कब से कर रहे हैं, ऑर्बिटल 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 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन के कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, उसी को नाम देते हैं अपन ऑर्बिटल। और किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, अगर वहां पे अपन डाल रहे हो तो। ठीक है, इतनी बात हुई। मैं एक बार फिर से एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिकॉल करके ये बता रहा हूँ, यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर अपन ने क्या क्या देखा। एक अपन ने देखा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने का फॉर्मूला, वो अपने पास होता था टू एल प्लस वन। इससे अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर एल की वैल्यू गिवन हो तो। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एल प्लस वन। क्लियर, ये सब बातें अपन ने देखी थी इसके अंदर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, किसके बारे में बताता है, ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, जीरो टू एन माइनस वन तक इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। क्लियर, ये अपन को किसी भी ऑर्बिटल सब शेल की शेप के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, ये सारी बातें थी जो अपन ने यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर में देखी। तो अभी तक अपन ने बात की, सबसे पहले अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की। ठीक है, एन की। एन से अपन क्या क्या बता सकते थे, एक तो अपन बता सकते थे सब शेल के बारे में, एल के बारे में। एक अपन बता सकते थे ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, एम के बारे में। एक अपन बता सकते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फिर अपन ने बात की थी एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं। एल से अपन क्या बता सकते हैं, एक तो सब शेल के बारे में तो बता ही सकते हैं, दूसरा अपन क्या बता सकते हैं, उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑर्बिटल्स के लिए टू एल प्लस वन, और इलेक्ट्रॉन के लिए टू इंटू टू एल प्लस वन। ये फॉर्मूला अपन ने देखा था। ठीक है, ये बात अपनी कंप्लीट हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर अपन करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। और उससे नेक्स्ट फिर अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। और जो ये अब के आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो और उससे नेक्स्ट वीडियो, ये तीन वीडियो अपने आगे तक काम आएंगे केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में। और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक में भी ये काम आएगा। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।